हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो एक बुक रिव्यू वीडियो है, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। ये इस बुक का रीडिंग ब्लॉग मैंने कल डाला था। आशा है आपने वो रीडिंग ब्लॉग देख लिया होगा। तो आज इस बुक का मैं रिव्यू करने वाला हूँ। ये बुक मुझे कैसी लगी और इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल इसमें क्या चीज़ें हैं, तो सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा, तभी आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आएगी। ओके। रिच डैड पुअर डैड 1997 में रॉबर्ट टी कियोसाकी और शेरन लेचर द्वारा लिखी पुस्तक है। यह वित्तीय साक्षरता यानी वित्तीय शिक्षा, वित्तीय स्वतंत्रता और संपत्ति में निवेश, रियल एस्टेट निवेश, व्यवसाय शुरू करने और स्वामित्व के साथ साथ किसी भी वित्तीय बुद्धि यानी फाइनेंशियल IQ को बढ़ाने के माध्यम से धन के निर्माण एवं महत्व की वकालत करने वाली ये पुस्तक है। रिच डैड पुअर डैड को कियोसाकी के जीवन पर आधारित दृष्टांतों के समूहों की शैली में लिखा गया है। शीर्षक: अमीर पिता उनके दोस्त के पिता हैं जिन्होंने उद्यमिता और समझदारी निवेश के साथ साथ धन जमा किया, जबकि गरीब पिता को कियोसाकी के अपने पिता होने का दावा किया जाता है, जो कहते हैं कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में कड़ी मेहनत की लेकिन कभी भी वित्तीय सुरक्षा प्राप्त नहीं कर पाए। पुस्तक में मूल रूप से 1997 में स्वयं प्रकाशित किए जाने वाली ये पुस्तक है। फिर इसे व्यावसायिक रूप से न्यूयॉर्क टाइम के बेस्ट सेलर सूची में चुना गया और सम्मिलित किया गया। तब से इसकी 32 मिलियन से अधिक प्रतिलिपियां बिक चुकी हैं। कियोसाकी ने अपनी ऑडियो बुक चेंज टू बी रिच में कहा है कि हर प्रकाशक ने उन्हें ठुकरा दिया था और बॉर्न्स एंड नोबल ने शुरू में किताब को स्टॉक करने से मना कर दिया। अप्रैल 2017 में इस किताब का 20वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, तो उसका एक अलग से संस्करण प्रकाशित किया गया था, जिसमें 20वीं वर्षगांठ के संस्करण की प्रस्तावना में कियोसाकी ने दावा किया कि पुस्तक की अनुमानित 40 मिलियन से ज़्यादा प्रतिलिपियां विश्व में बिक चुकी हैं। तो यहाँ तक तो बात रही कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। अब शुरू करते हैं। रिच डैड पुअर डैड को पढ़ना समय का एक अद्भुत निवेश है। जिस क्षण आप इस पुस्तक के पन्ने को पन्ने दर पन्ने पलटते हो और पढ़ते हो तो आपको अपने निवेश से अधिक लाभ मिलता है। आर्थिक समृद्धि हासिल करने की इच्छा रखने वाली शुरुआती लोगों के लिए कियोसाकी वास्तविक जीवन के अनुभवों के आधार पर व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। यह हमें व्यवहारिक अर्थशास्त्र के बारे में ऐसे विचार सिखाता है जो हमें स्कूल या घर में पढ़ाया जाना चाहिए। वित्तीय साक्षरता के सिद्धांत, लेखांकन, निवेश, बाजारों को समझना और प्रासंगिक कानूनों को इस तरह से समझाया गया है कि एक आम आदमी भी पूरी तरह से इससे संबंधित हो सकता है। लेखक बेहतर और अर्थपूर्ण जीवन के लिए सुदृढ़ वित्त के महत्व पर जोर देते हैं। उनका तर्क है कि जहां कोई अकादमीय प्रतिभा, टॉपर या स्वर्ण पदक विजेता हो सकता है, वित्त जानकारी के बिना संभावनाएं विफल हो जाती हैं और सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। पुस्तक संपत्ति के और देनदारों के बीच के अंतर को उसी तरह दिखाती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की है। लेखक का कहना है कि जहां अमीर संपत्ति में निवेश करते हैं और पैसे को उनके लिए काम करने देते हैं, वहीं मध्यम वर्गीय देनदार निवेश करता है देनदारों में और उन्हें संपत्ति के रूप में मानता है और पैसे के लिए काम करता है। उदाहरण के लिए महंगा घर, अमीर कार आदि अमीरों के लिए एक दायित्व है और गरीबों के लिए एक संपत्ति। अमीर लोग जोखिम लेते हैं, लेकिन जब निवेश और रिटर्न की बात आती है तो गरीब हमेशा सुरक्षित रहना चाहते हैं। अमीर अपने खर्चों का भुगतान करने के लिए संपत्ति बनाते हैं, गरीब इसके बारे में कभी भी विचार किए बिना आय और खर्चों को संतुलित करते रहते हैं। लेखक का कहना है कि और इस बारे में लेखक की सोच में भी काफ़ी फर्क है। अगर आपको किसी चीज़ में निवेश करना है तो वित्तीय साक्षरता में निवेश किया करें। लेखक का दावा है यह वित्तीय साक्षरता की कमी है कि मध्यम वर्ग के वेतनभोगी लोग म्यूचुअल फंड को निवेश के लिए एक सुरक्षित विकल्प के रूप में सोचते हैं। वित्त की अपनी समझ की तुलना में फंड मैनेजर और अधिक विश्वास रखते हैं। यह सब लेखक उल्लेख करते हैं कि उसके अमीर पिता द्वारा सिखाए गए एक ऐसे व्यक्ति जिससे वह बचपन में मिला था। गरीब पिता उसे बताते हैं मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, जबकि रिच डैड उसे सिखाता है कि मैं इसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। दो डैडियों के बीच मानसिकता का यह अंतर वित्त की समझ से
निकलता है और उन्हें उम्मीद है कि इसके अनुभव एक बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में दूसरों की मदद करेंगे। हालांकि मैं यह जोड़ना चाहूँगा कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मैंने जॉर्ज एस क्लासन की द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन भी पढ़ा है। सबसे पहले क्लासन की पुस्तक एक उत्कृष्ट कृति है। मुझे नहीं पता कि लोग मरने से पहले आपको 5 किताबें पढ़नी चाहिए के बारे में कुछ बताएंगे या नहीं। जैसी चीज़ों का सुझाव मैं देता हूँ वे कभी भी क्लासन की किताब के उल्लेख की जहमत नहीं उठाते। जब भाषा और अभिव्यक्ति, विचार और संदेश की बात आती है तो आप उसी विषय पर किसी अन्य लेखक के साथ क्लासन की तुलना नहीं कर सकते। दरअसल क्लासन को पढ़ने के बाद मैंने एक पल के लिए भी सोचा कि रिच डैड पुअर डैड क्लासन क्लासिक की थीम पर काफ़ी तरह से प्रेरित है। रिच डैड पुअर डैड को पढ़ने में रुचि रखने वाले हर व्यक्ति को इसे पढ़ना चाहिए ताकि आप रिच डैड पुअर डैड बुक को बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रहण करें और पढ़ सकें। और यह पुस्तक आपको 6 सबक या सिद्धांतों के बारे में बताती है। सबक नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। सबक 2, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। सबक 3, अपने काम से काम रखो। सबक 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। सबक 5, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। सबक 6, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैंने अंडरलाइन की हुई हैं। वो सारी की सारी चीज़ें मैंने इस बुक से सीखी और बहुत अच्छा लगा इस बुक को पढ़कर। साथ ही आप भी इस बुक को एक बार पढ़कर देखिए। हाँ, कुछ डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर हुई क्योंकि ये एक कहानी के रूप में चलती अगर ये बुक तो बहुत अच्छा था, लेकिन ये बुक धीरे धीरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर आ जाती है जिससे कई लोगों को समझने में असफलता प्राप्त होती है। कई लोग इसे नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इस बुक को इतना टफ बनाने की आवश्यकता नहीं थी। जितनी बुक पहले सरल थी उतना ही सरल पहले से होना चाहिए था और इसके जो सिद्धांत हैं वो अवश्य ही लोगों पर काम करते हैं। हाँ, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है जैसे गट्स, बहादुरी, चालाकी, साहस, निरंतरता, प्रतिभा, जोखिम लेने की क्षमता इत्यादि चीज़ें हमारे अंदर समाहित होनी ही चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पसंद आएंगी और ये बुक पढ़ने के बाद आपको अपनी वित्तीय परेशानी यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सलूशन अवश्य मिल जाएगा। इसमें हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से प्रबंधित की हुई है। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं और अपनी वित्तीय स्वतंत्रता को हासिल कर सकते हैं। ये बुक बहुत ही अच्छी है। बाकी अगर कुछ है जो डिसअपॉइंटमेंट है, बाकी सारी की सारी चीज़ें इस बुक में बहुत अच्छी हैं। तो अब तक आप मुझसे इस बुक के रिव्यू में जुड़े रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस बुक में क्या ऐसी चीज़ें थी। बिल्कुल बहुत अच्छी बुक है, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। मेरा रिव्यू आपने देख लिया है तो ठीक है। मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।